जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए, अपनी फैमिली के प्यारे प्यारे लोगों के लिए ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, कॉन्फ्लिक्ट तो आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, आपको अपनी पॉजिटिविटी नहीं खोनी है। तो बस आप यूं ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज का जो टॉपिक है, आज की जो रीडिंग है, ज़्यादातर करके सबकी पसंदीदा टॉपिक पे रीडिंग हो रही है, क्योंकि हम सब शुरू से ही, इवन हमारे देश में ये रिवाज रहा है ना कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, हाथ दिखाओ, कुंडली दिखाओ। सबको जानने की कितनी दिलचस्पी रहती, क्या लिखा है, आगे क्या होने वाला है और आगे कब तक दुख झेलने पड़ेंगे, क्या करूं क्या ना करूं। तो आज इसी टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं कि आखिर आपके भाग्य में क्या लिखा है। क्या लिखा है आपके भाग्य में जो होकर रहेगा, जो आपको मिलकर रहेगा। देखो, हम ना मीठी मीठी बातें नहीं करते हैं। अब देखो, गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। तो मीठा मीठा नहीं बोल पाएंगे, थोड़ा कड़वा भी बोलेंगे जो होगा, जहाँ पर आपको खुद में परिवर्तन लाने की ज़रूरत होगी। एक बात और, कल किसी ने कमेंट में कहा था कि वैष्णवी जी, जब आप पायल दिया करें तो थोड़ा सा सोच समझ कर दिया करें, क्योंकि आपको सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग देखते हैं, सुनते हैं। जैसे कि कल हमने जीसस और महादेव जी का पिक्चर लगाया था। जब आप वैष्णवी जी को ध्यान से सुनेंगे ना, तो उनके अंदर दूर दूर तक आपको धार्मिकता नज़र नहीं आएगी, सिर्फ आध्यात्मिकता नज़र आएगी। और आध्यात्मिकता का कोई धर्म नहीं होता। जो सिर्फ एक ऊर्जा पे बात करती है, जो सिर्फ एक एनर्जी पर बात करती है। तो ये पायल हैं, जब हमें कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या लगाएं, या तो आप लोग हमें सजेशन दिया करें, है ना, कि इस टाइप की रीडिंग में ये पायल दिया करिए, इस टाइप की रीडिंग में ये पायल दिया करें। अब क्या है ना, एक तो हम यात्रा पे हैं और जल्दी जल्दी होती है कि जल्दी से कौन सा पायल लगा दें। अब स्वाभाविक सी बात है कि मेडिटेशन के लिए और स्पिरिचुअलिटी के लिए महादेव जी को जाना जाता है ना। तो हमारे जहन में बसते हैं वो, तो हम तुरंत लगा देते हैं। और हमने कई बार कहा है कि ईश्वर एक है, नाम अनेक हैं, रूप अनेक हैं। आप जैसे पुकारोगे वो उस रूप में आएंगे। तो आप कभी इस बात से जज ना करें कि हमने हिंदू देवी देवताओं की पिक्चर लगा दी है तो अन्य धर्म वालों के लिए ये रीडिंग नहीं है, सभी के लिए है। हमने जीसस को भी तो लगाया था। और एक बात अक्सर हम कहते हैं कि जब भी आपको पाइल चूज़ करने में दिक्कत हो, आप नंबर्स के थ्रू रीडिंग एक पाइल चूज़ कर लिया करिए, फिर रीडिंग देख लिया करिए। और हम भी तो आपके अपने ही हैं ना, हमें सजेशन दिया करो, हमें बताया करो कि थोड़ा ये सुधार करने की ज़रूरत थी, थोड़ा इस रीडिंग में ऐसी पाइल लगाने की ज़रूरत थी। अब देखो, हम अंतर्यामी थोड़ी ना है कि किसको क्या क्या पसंद आएगा, पर हमें वो बात जची, हमें अच्छा लगा, इसीलिए आज हम उस बात को अहमियत देके इंट्रो में बात बोल रहे हैं। बस हमें अच्छा लगा कि आप हम सब, मतलब आप सब हमें इतना प्यार करते हैं और हम भी आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बातों का सम्मान करते हैं। तो हमें थोड़ा सजेशन दे दिया करिए कि हमें किस तरह के पाइल लगाने चाहिए, जो स्पिरिचुअल टाइप के हों, है ना। स्पिरिचुअल रीडिंग के लिए स्पिरिचुअल टाइप के पाइल्स चाहिए होते हैं हमें। तो अभी आपको अपना भाग्य देखना है
ठीक है, अपनी डेस्टिनी देखनी है। तो डेस्टिनी के लिए एक बुक दे रहे हैं हम, ठीक है। तो लंबी सी गहरी सांस लेके एक बुक चूज़ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। कौन सी दैवी शक्ति है जो हर वक्त आपके साथ रहती है? वो कौन सी दैवी शक्ति है, कौन सी ईश्वरी शक्ति, कौन सी पावर है जो हर वक्त आपको प्रोटेक्ट करती है, जो आपकी रक्षा करती है? जानना चाहते हैं? चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें। हाँ, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि और एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। डियर, सबसे पहले थोड़ी सी बात हम आपकी करेंगे जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ, खुद से जोड़ पाएँ, आपको लगे कि हाँ ये रीडिंग मेरी ही है, ठीक है। आप बहुत मिस्टीरियस टाइप के इंसान हैं, रहस्य से भरे हुए। सच में आपकी ज़िंदगी ना किसी मिस्ट्री से कम नहीं है और आपको समझना सबके बस की बात नहीं। आप अपनी ज़िंदगी के सारे पत्ते खोल के नहीं रख देते। बहुत रहस्यवादी टाइप के व्यक्ति हैं आप। इवन आपके जो साथ रहते हैं ना, जो आपको समझने का दावा करते हैं, वो भी आपको आज तक समझ नहीं पाए। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। जीवन खुली किताब की तरह नहीं होना चाहिए कि कोई भी आए अपने मतलब से पढ़े और जब पढ़ के उसका काम निकल जाए तो फिर उस किताब को कचरे में फेंक के चला जाए। जीवन वाकई मिस्टीरियस होना चाहिए जिससे लोगों को आप में हमेशा एक इंटरेस्ट जगा रहे, एक रहस्य जानने की उत्सुकता जगी रहे। क्या है ये, ऐसा क्या, अब ये क्या करने वाली, अब ये क्या करने वाला है। तो थोड़े से रहस्यमयी टाइप के व्यक्ति हैं आप। बहुत साइकिक हैं, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमें ऐसा लगता है काफ़ी नॉलेजेबल हैं। जैसे कि हो सकता है कि काफ़ी एजुकेटेड हैं आप, ज़िंदगी की समझ बहुत ज़्यादा है आपको, बहुत अनुभवी भी हैं आप। पता कैसे इंसान हैं, बहुत पारिवारिक टाइप के व्यक्ति हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी ना सोशल करना पसंद नहीं करते। जैसे आजकल लोगों को छींक आई तो तुरंत वीडियो बन गया, हम यहाँ जा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, उसे मिर्ची थी कि नहीं थी, नमक था कि नहीं था, कब वॉशरूम जाएंगे, कब उठेंगे। मतलब ज़िंदगी में कुछ सार रह ही नहीं जाता। लोग इतना खुलकर सब कुछ दिखा देते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को एक पर्दे में रखना पसंद करते हैं। आप एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आप हिडन रखते हैं। आप किसी को भी उतना ही बताते हैं जितनी ज़रूरत है। अगर कोई जानना चाह रहा है आपकी ज़िंदगी में, उसकी कितनी पात्रता है कि वो आपको जान सके, वो कितना डिज़र्व करता है, कितना डिज़र्विंग है, आप बस वहीं तक उसको अपने बारे में बताते हैं बस। तो कहीं ना कहीं एक रहस्यवादी व्यक्ति हैं आप और भगवती की कृपा से, यूनिवर्स के एंजल्स के ब्लेसिंग्स की वजह से आप काफ़ी स्टेबल भी हैं। ये बात तो हम साफ साफ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर 80% लोग अपनी लाइफ में अपने मेहनत के बलबूते पर, अपने अनुभवों के हिसाब से जो ज़िंदगी जी है आपने, उससे कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट हैं और बहुत कुछ पा चुके हैं।
फाइनेंशियली आपको नहीं लगता कि कुछ पाने जैसा है, और पैसों के पीछे भागने वालों में से आप नहीं हैं। पैसों का जितना उपयोग है बस आपको उतना ही चाहिए। आपको पता है कि पैसों का क्या इस्तेमाल, कितना सदुपयोग किया जा सकता है, कितनी मेरी ज़रूरतें हैं। जैसे कि अगर आप मैरिड भी हैं ना, तो आपकी सोच ये है कि मुझे बच्चों के लिए बैंक बैलेंस करके नहीं रखना है, मुझे गधों की तरह काम करके बच्चों के लिए इकट्ठा नहीं करना है। अगर बच्चे लायकदार होंगे तो वो खुद ही कमा लेंगे, वो खुद बनाएंगे अपनी पहचान, वो मुझसे नहीं अपने आप बनाएंगे। आप बच्चों को विरासत में कुछ खास देना नहीं चाहते कि फिर वो ज़िंदगी भर पड़े पड़े खाएं। मैं इतना कमा जाऊं कि मेरे बच्चे पड़े पड़े खाएं, अकर्ता हो जाएं बिल्कुल। मतलब कुछ ऐसा सिद्धांत, कुछ ऐसा रूल है आपका, कुछ ऐसा सोचना, कुछ ऐसा मानना है आपका। काफ़ी अपने अंदर आप हीलिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, और हमें ऐसा लगता है काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप के व्यक्ति भी हैं आप। करेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है थोड़ा ये देख लीजिए। करेंटली जो चल रहा है ना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। मतलब इतना समझदार व्यक्ति, सोचने वाली बात है ना, इतना समझदार व्यक्ति, इतना साइकिक, इतना मतलब क्या बताएं, आत्मदर्शी, लोग दिमाग की एक एक बात पढ़ लेने वाला कैसे धोखा खा सकता है। अभी किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी की कुछ कृत्य ने, किसी ने कार्य ने, जैसे होता है ना, किसी ने कोई ऐसा एक्शन लिया है, कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हैं। ये कोई बहुत करीबी है, कोई अपना है। हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल भी कि ये पति पत्नी की बात है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात है, हो भी सकती है, हो भी सकती है। और कुछ लोगों के लिए कुछ फैमिली का मैटर है ये। तो किसी ने आपको ना अंदर से बहुत ज़्यादा जैसे कि तोड़ दिया है, वो आपके बहुत करीबी था, बहुत ज़्यादा करीबी था, तो आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। आप अपना दुख किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। जैसे कि आप हमेशा खुद में रहना पसंद करते हैं, आप अपनी लाइफ को सोशल नहीं करते, आप दुखों का रोना नहीं रोते, आप किसी से भी अपने दर्द को शेयर नहीं कर पाते, जैसे कि चीज़ें अंदर ही अंदर रह जाती हैं। आप उस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं, पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना कि एक राजा अपनी तरफ से बेस्ट ही करता है, उसका पूरा जीवन प्रजा के लिए ही निकलता है। अब आप राजा हैं, आपके जो फैमिली वाले आपकी प्रजा, ठीक है। अगर प्रजा फिर भी उसके एहसासों को, उसके जज्बातों को ना समझे, तो प्रजा से कुछ कहता नहीं है कि हाँ मतलब ये होने वाला है, वो होने वाला है, आज मैं दुखी हूँ, आज मेरे घर ऐसा हुआ वैसा हुआ। ऐसे ही कोई आपको कितना भी हर्ट करे, आप किसी से कुछ कहते नहीं हैं। जैसे हो सकता है कि शायद आप किसी को उस लायक ना समझते हो कि आप किसी को अपना दुख, अपना दर्द शेयर कर सके, नहीं। और अभी हम देख रहे हैं कि आप निकलना चाह रहे हैं वहाँ से, पर आप निकल नहीं पा रहे, जैसे बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। मतलब जो काम आपके लिए बड़ा आसान सा था, वो आपके लिए इतना मुश्किल कैसे हो गया। जो लोग नेगेटिव हैं, जो टॉक्सिक हैं, जिनसे नेगेटिव वाइब आती है, उनको छोड़ना आपके लिए कभी बड़ी बात नहीं हुआ करती थी। आपने बहुतों को छोड़ा है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस इंसान को आप दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रहे? फिर इसने जो किया है आप उसे भूल क्यों नहीं पा रहे हैं? आपको अंदर ही अंदर इस बात से ना रोना आ रहा है सोच के, जैसे कि इस व्यक्ति ने आपको कहीं अटका दिया है, किसी सिचुएशन में फंसा दिया है कि ना आप इधर के हैं ना आप उधर के हैं, ना आप इधर जा पा रहे हैं ना आप उधर जा पा रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। एक तो ये है। दूसरा, आप में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, ठीक है। ये मेल हो, आपके काउंटर पार्ट फीमेल हो, मन ही मन में आपने इनको अपना सब कुछ मान लिया है, ठीक है।
लेकिन उनकी चुप्पी आपको अंदर से तोड़ रही है, उनकी खामोशी आपको अंदर से तोड़ रही है। जैसे कि आप भी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हैं और वो कुछ बता नहीं रहे हैं। आपने इन पर अपना सब लुटा कर देख लिया, आपको इनसे कोई खास लालच नहीं है, बस आप थोड़ा सा प्रेम चाहते हैं, क्योंकि ट्विन सोल कनेक्शन है ये। इसमें आप चाहे कितना भी दूर भागने की कोशिश करें, आप भाग नहीं सकते। एक्चुअली एक डोर होती है बहुत पतली, जो दिखती नहीं है, उस डोर से आप बंधे हैं, कितना भी भाग लें। और ये डोर पता है कैसी, रबड़ वाली डोर है। जो रबड़ होती है ना, कि उसे जितना खींचो और ज़रा सी ढील मिली, वो उतनी तेज़ी से करीब जाती है। ऐसे ही है, आप दोनों भागते बहुत हैं। आपको लगता है कि इसे मेरी कदर नहीं, जिसे मेरी कदर नहीं, जिसे मेरी अहमियत नहीं, मैं क्यों उसके बारे में सोचूं। इस तरह की चीज़ें आपके मन में चलती हैं इनके लिए। लेकिन आप भाग भी तो नहीं पा रहे, आप इन्हें छोड़ भी तो नहीं पा रहे। आप खुद की हीलिंग भी कर रहे हैं, निकलना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे कि कहीं फंस गए हैं आप। अब आपको पता है क्या लगता है, जैसे यार मेरी पावर कम हो गई है। अब ये राज की बात है, आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे कमज़ोर पड़ रहे हैं आप। बाहर तो सबको दिखा रहे हैं, अरे मैं ये मरे वो मैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा वैसा, ठीक है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप अंदर ही अंदर कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि एक व्यक्ति को आप भूल नहीं पा रहे हैं। एक व्यक्ति आपके दिल दिमाग में इस कदर हावी हो रखा है, इस तरह नाच रहा है कि आप उसे किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल हैं। आपने हमेशा सबको यही दिखाया कि मैं इमोशनल नहीं हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं बहुत लॉजिकल हूँ, और मेरे सामने इमोशन जैसी कोई चीज़ें कभी चलती नहीं हैं। आपने हमेशा ये दिखाया है, और इसी वजह से आज आप न किसी से कुछ कह पा रहे हैं, न किसी को कुछ बता पा रहे हैं, न जता पा रहे हैं, न दिखा पा रहे हैं। बस अंदर से रोना आ रहा है, और बहुत रोना आ रहा है, ना उससे निकल पा रहे, जैसे कि किसी ने बहुत मन पे बोझ रख दिया है। आपको पता है कि क्या करने से आप निकल सकते हो, आप कौन सा ध्यान करोगे, आप कौन सी साधना करोगे, जैसे कि आप स्पिरिचुअल हो। आपको बहुत कुछ पता है, आपने बहुतों को निकाला है इस सिचुएशन से। पर वही है ना, कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने कोरोना में बहुतों बहुतों को जीवन दान दिया था, बहुतों का इलाज किया था, पर खुद का इलाज नहीं कर पाए, वो मर गए। उन्हीं में से आप हैं। कोई है जो जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा अंदर अंदर घुट घुट के मरने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन आपका उससे ऐसा रिश्ता है कि आप उसे तोड़ नहीं पा रहे हैं, आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, और आपको लगता है मैं इतनी कमज़ोर कैसे हो गई, मैं इतना कमज़ोर कैसे हो गया। और वो जैसे सीने पे हैवी हैवी सा हमेशा फील होता है, लाइट फील नहीं कर रहे हैं आप। निकलने की बहुत कोशिश है, हीलिंग भी कर रहे हैं, पर निकल नहीं पा रहे। एक्चुअली कहीं ना कहीं इस प्रैक्टिकल चेहरे के पीछे एक सॉफ्ट हार्ट मासूम सा बच्चा भी है, जो दिल से जुड़ता है लोगों से, और जो उसे थोड़ा सा प्यार देते हैं ना, वो उन्हें कभी भूल नहीं पाता। जो लोग उसके दिल के करीब होते हैं ना, वो उनसे कभी दूर जाना नहीं चाहता। वो उनकी 100 गलतियां माफ़ करके भी उन्हें एक्सेप्ट करता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जो भुलाया भी नहीं जा सकता। कहते हैं कि गलतियां माफ़ की जाती हैं, चालाकियां नहीं, पॉलिटिक्स नहीं माफ़ की जाती। अगर कोई रिश्ते में राजनीति कर रहा है, आप किसी के साथ बहुत दिल से हैं, आप किसी के साथ बिल्कुल आत्मा से जुड़े हुए हैं, और वो आपको बिल्कुल बेवकूफ़ समझ रहा है, वो वो चालाकी कर रहा है आपके साथ। आप किसी चालाक से कम नहीं हैं, पर आप उसके सामने बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह आ गए। समर्पण दिखा दिया आपने, किसके सामने क्या करना, और वो आपके साथ चालाकी कर रहा है। उसने कई बार चालाकी की, आपने उसे गलती समझ समझ के माफ़ किया, लेकिन अब जैसे आप उसे माफ़ भी नहीं कर पा रहे हैं। माफ़ तो कर दिया है। देखो,
अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। फॉरगिवनेस से बड़ी कोई पावर नहीं होती। माफ़ कर दिया है, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अब। उससे लगाव बहुत ज़्यादा आज भी है, पर अब उस पे ट्रस्ट नहीं रहा। अब आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर तोड़ रही है। आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे लोगों के बारे में सोच रहे हैं। पता नहीं क्यों जो चीज़ें कभी भी आप पर हावी नहीं होती थी, आज छोटी-मोटी, टुच्ची-मुच्ची चीज़ें आप पर हावी हो रही हैं। इस वक़्त आप बहुत तनाव में हमें दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो हम आपको बताएँ कि कौन-सी दैवी शक्ति आपके साथ है। सबसे पहले तो आप ग्रीन तारा माँ को जानते हैं? जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं ना, वो ग्रीन तारा माँ को मानते हैं। हुँ? सबसे पहले तो माँ ग्रीन तारा आपकी रक्षा कर रही हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग तारा मंत्र का जाप करते हो, या फिर आप किसी भी तरह से ये भी देखो माँ हैं, आप किसी स्त्री दैवी शक्ति से जुड़े हों आप। हुँ? दूसरा, विष्णु जी। भगवान विष्णु जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। कहीं न कहीं सदैव आपके साथ रहते हैं। कुछ लोगों के लिए मास्टर जीसस, मास्टर जीसस हर वक़्त आपके साथ रहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। अब देखो, ये सबके लिए एक ही बात नहीं है, सबके लिए अलग-अलग है, इसलिए हमें बताना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी रीडिंग सभी प्रकार के धर्म के लोग देखते हैं, है ना? तो अगर हम सिर्फ इतना बोल दें कि तारा माँ, तो कुछ लोग तो तारा माँ को जानते भी नहीं हैं। अगर हम सिर्फ बोल दें सिर्फ जीसस, तो कुछ लोग हिंदू हैं। हुँ? तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हमने जो देखा है, जो महसूस किया है, तो वहाँ पर इस तरह की ऊर्जाएँ हैं, ये दैवी शक्तियाँ हैं, जो हमेशा आपके साथ हैं। और अभी आप जिस सिचुएशन में फँसे हैं ना, आप में से 50% लोगों के जो इष्ट देव मान लीजिए, जो दैवी शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, वो आपका ही कोई एंकेस्टर है, आपका ही कोई पूर्वज है। अगर हाल फिलहाल आपके घर परिवार में कोई दुनिया से गया हो और उनसे आपका प्रेम का रिश्ता रहा हो, सबका है, सबका होता है कहीं न कहीं, तो वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो सदैव आपके साथ रहते हैं। हुँ? अब समझ लो कि तारा माँ आपसे क्या कहना चाहती है। सबसे पहले तारा माँ आपसे कहना चाहती हैं कि देखो, जितने लोग भी जो करना चाहते हैं उन्हें करने दो। ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं लोग, ठीक है, उन्हें करने दो। निश्चिंत रहो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम, मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हें सुप्रीम प्रोटेक्शन देती हूँ मैं। तुम्हारा कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है, तुम सब कुछ देख सकते हो। बस मेरे बच्चे, अपनी शक्तियों को पहचानो, अपनी ऊर्जा को पहचानो। कुछ तुम्हारी मर्यादाएं हैं, कुछ लिमिटेशन है, कुछ तुम्हारे बिलीव्स हैं, थोड़ा सा तुम्हें उनसे बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा। समझ रहे हो? अब जिनके, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग हैं जिनकी रक्षा जो दैवी शक्ति करती वो मास्टर जीसस हैं। तो मास्टर जीसस तो दया के लिए जाने जाते हैं, करुणा के लिए जाने जाते हैं। सोचो ना, जिनके पूरे शरीर में कील ठोक दी गई, कील ठोक दी गई, बूंद बूंद रक्त बह गया, उन्होंने उनको भी माफ़ कर दिया। कौन होगा ऐसा? तो वो कहते हैं कि ये जो भी है ना, इसको माफ़ कर दो। एक्सेप्ट करो ना करो, एक्सेप्ट करो ना करो, पर उसे माफ़ कर दो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम एक हायर लेवल की सोल हो, तुम्हारे अंदर मेरे संस्कार हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन मैं करता हूँ। हाँ, और इस रास्ते में नफ़रत और घृणा लेके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मैं तुम्हारी हीलिंग करूँगा, तुम बिल्कुल चिंतित ना हो।
मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और समय समय पर तुम्हें सही रास्ता दिखाता रहूँगा। ठीक है। अब देखो, भगवान विष्णु, आप में से बहुत सारे लोगों के इष्ट देव विष्णु हैं, भगवान विष्णु हैं। जो दैवी शक्ति आपके साथ चल रही है ना, वो पुरुष प्रधान शक्ति जो है। तो भगवान विष्णु आपसे कहना चाहते हैं, भूल गए हो खुद को, पहचानते नहीं, कौन हो जरा खुद के अंदर झांक कर देखो। आज इतनी छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान कर रही हैं, तुम उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। हाँ, इतनी छोटी छोटी बातें। तो अपने आप को झांको, अपनी पावर्स को पहचानो, इस अंधेरे से निकलो। जब तक ये अंधेरा तुम्हारे अंदर रहेगा, जब तक ये बर्डन लेके तुम चलोगे, जब तक ये बोझ लेके चलोगे, इस डार्कनेस में जब तक रहोगे, तुम प्रकाश की तरफ नहीं निकल पाओगे। जब तक तुम अपना बल भूले रहोगे, जब तक तुम अपनी पावर भूले रहोगे, जब तक तुम अपने आप को पहचानोगे नहीं, तब तक इसी तरह तुम रोते रहोगे, घुटते रहोगे, और तुम्हारा जो नेचर है उसके हिसाब से तुम किसी से कुछ कह भी नहीं पाओगे। तो ये भगवान विष्णु कहना चाहते हैं। हाँ, और जो आपके एंकेस्टर हैं, मतलब जो आपके पूर्वज हैं, ठीक है, आपके पितर हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं, वो भी आपके साथ रहते हैं, उनकी भी शक्ति आपको प्रोटेक्ट करती है, वो भी आपकी मदद करते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं, सच्चाई का साथ दो। जिधर सच होगा उधर हम होंगे। तुम सच्चाई का साथ दोगे, अच्छाई का साथ दोगे, तुम सच के लिए एक्शन लो, तुम सच्चाई के लिए लड़ो। चाहे कोई फैमिली का हो, चाहे कोई बाहर का हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ तुम एक्शन लो, और हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हर हाल में हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तुमने दुनिया तो पढ़ ली, तुमने इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज तो इकट्ठा कर ली, तुम खुद को क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? जब तक तुम खुद को नहीं पढ़ोगे ना, ऐसी टुच्ची मुच्ची बातों में तुम स्टक हो जाओगे। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे ना, जब तक तुम अपने इनर को नहीं पढ़ोगे, अपनी अंतर आत्मा को नहीं पढ़ोगे, तब तक तुम्हारी ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं होगी। ध्यान रखना, बाहर जितना पढ़ना था, जितना जानना था, काफ़ी है। अब खुद को जानो, खुद को पढ़ो। एक बार तुमने खुद को पढ़ लिया ना, तो फिर कुछ और पढ़ना शेष नहीं रह जाएगा, कुछ और पढ़ना बाकी नहीं रह जाएगा। ये कहना चाहते हैं। कौन कहना चाहता है? आपके एंकेस्टर। अभी जो हायर लेवल की लर्निंग है ना, वो तो बाकी है। ये जो आपने संसार से सीखा, ये सीखना तो बहुत आसान था। ये जो आपने डिग्रियां प्राप्त की, जो आपने पढ़ाई लिखाई की, ये तो बड़ा आसान था। असली पढ़ाई तो अब शुरू होती है, इनर की पढ़ाई, अंतरात्मा की पढ़ाई, और वो करनी है आपको ध्यान से। ठीक है। तो हाँ, कौन कौन सी दैवी शक्तियाँ हैं जो आपके साथ रहती हैं, जो आपकी रक्षा करती हैं, और आपको क्या क्या कहना चाहती हैं, सब कुछ बताया हमने इसमें। सुना आपने? मास्टर जीसस, माँ ग्रीन तारा, भगवान विष्णु, और आपके पूर्वज, आपके एंकेस्टर। इधर बहुत सारे लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है, आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर रुक जाओगे, स्टक हो जाओगे, तो मेरे बच्चे कैसे पहुंचोगे आप? हाँ, जो आपको नहीं समझते उन्हें समझाने की कोशिश ना करो। यहाँ लोग अपने अपने मतलब के हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से लोगों को समझते हैं। उनके मतलब की बात होगी तो वो समझेंगे, उनके मतलब की बात नहीं होगी तो वो नहीं समझेंगे। तो उनको समझाने में अपना समय जाया ना करो, बर्बाद मत करो खुद को। हाँ, और तुम्हें सुकून, जिस सुकून की तलाश में तुम हो ना, ये तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मिलेगा।
तुम चाहे कितना भी भटक लो, चाहे जितना भी घूम लो, बस अपने अंदर डुबकी लगाओ, अपने आप के साथ रहो, सेल्फ रीडिंग करो, खुद को पढ़ो, मैं कौन हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, सब धीरे धीरे सामने आ जाएगा। तो डियर, हमने आपको बताया कि कैसे हैं आप, व्यक्तित्व कैसा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और कौन सी दैवी शक्ति है जो आपकी रक्षा करती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन सी दैवी शक्ति है जो हर वक्त आपके साथ रहती है, वो कौन सी दैवी शक्ति है जो हर वक्त आपकी रक्षा करती है, वो कौन सी दैवी शक्ति है जो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाती है, आपका मार्गदर्शन करती है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लें। हाँ, देखिए इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है ना, वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। दूसरा है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है। सबसे पहले बहुत सारे लोगों के लिए हमें लगता है कि डियर, जो दैवी शक्ति आपकी रक्षा करती है, जो दैवी शक्ति हर बुरी चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करती है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ महादेव हैं। जी हाँ, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महादेव के अनन्य भक्त हैं, जो महादेव को बहुत 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 प्रेम करते हैं, और शायद आप ट्विन सोल जर्नी में हैं और इसी वजह से आप महादेव और महादेवी के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हैं। तो डियर, आपके साथ महादेव हमेशा रहते हैं, महादेव का आशीर्वाद हमेशा रहता है। महादेव के जो दूत होते हैं ना, वो हमेशा किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देते हैं, किसी न किसी रूप में आपकी रक्षा करते हैं। समझ रहे हैं? और हम बता देते हैं कि कुछ लोगों के साथ जो दैवी शक्ति रहती है हमेशा हमेशा, वो है माँ ग्रीन तारा। जी हाँ, मतलब कि माँ ग्रीन तारा हमेशा आप लोगों के साथ रहती हैं। हो सकता है कि आप ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग करते हो, रेड तारा मंत्र की चैंटिंग करते हो, तो ये समझ लीजिए कि माँ ग्रीन तारा हमेशा आपके साथ रहती हैं, आपको हर बुराई से बचाती हैं, आपकी रक्षा करती हैं। हो सकता है कि आप उन्हें हर वक्त महसूस भी करते हो। ठीक है। और देखिए, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो शायद महात्मा बुद्ध को फॉलो करते हैं, महात्मा बुद्ध को बहुत मानते हैं। उनका जो मेडिटेशन की, उनकी जो ध्यान की पद्धति है, उसे फॉलो करते हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग हों जो महात्मा बुद्ध से बहुत बहुत प्रभावित हैं। तो डियर, ये समझ लीजिए आपके जो स्पिरिट गाइडर हैं, जो दैवी शक्ति हमेशा आपकी रक्षा करती है, जो आपको अध्यात्म से जोड़ती है, वो महात्मा बुद्ध हैं। हाँ, मतलब कि जो दैवी शक्ति आपको अब तक हर बुराई से बचाते आई है, जो दैवी शक्ति आपको प्रोटेक्ट करते आई है, वो महात्मा बुद्ध की शक्ति है। तो जो दैवी शक्ति आपके साथ रहती है वो महात्मा बुद्ध हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए 3 तरह की एनर्जी निकल कर आई है। आप में से 80% लोग ऐसे हैं जिनके साथ महाकाली रहती हैं।
माँ महाकाली रहती हैं। और पता है, वो हमेशा हमेशा आपको अपनी तरह बनाना चाहती हैं। कैसे? कि उनके अंदर करुणा भी है, प्यार भी है, लेकिन दुष्टों के लिए उनके मन में, उनके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो सबका संहार भी कर सकती हैं। वो आपको बताना चाहती हैं कि आप अपने डर का सामना करिए। जैसे कि पहले पार्वती डरती थी, माँ पार्वती पहले डरती थी ना, उन्हें लगता था कि वो कैसे सामना करेंगी दुष्टों का, वो कैसे सामना करेंगी राक्षसों का, क्योंकि उन्हें अपना काली रूप याद नहीं था, उन्हें अपनी शक्ति का अंदाज़ा नहीं था। इस वजह से आप में से जितने लोग हैं ना जो महाकाली को बहुत मानते हैं या नहीं भी मानते हैं, तो इतना समझिए कि वो जो दैवी शक्ति आपके साथ हमेशा रहती है ना, वो महाकाली हैं। बहुत सारे लोगों के साथ माँ काली रहती हैं और आपकी रक्षा करती हैं। माँ आपसे कहना चाहती हैं कि डर का सामना करिए। हाँ, डर का सामना करिए। कभी मैं भी डरी हुई सी, सहमी हुई सी रहती थी। कभी मुझे भी लगता था कि मैं एक साधारण स्त्री हूँ, मेरे अंदर इतना साहस नहीं है, इतना बल नहीं है कि मैं दुष्टों का संहार कर सकूं, दुष्टों से लड़ सकूं। लेकिन एक समय पर उन्हें जब अपना रूप याद आया, जब उन्हें अपना सामर्थ्य, अपनी शक्ति याद आई, तो उन्होंने सभी दुष्टों का संहार किया। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि बेटा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इस वजह से डर का सामना करो, डर से भागो मत, डर से घबराओ मत। जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हैं, मैं चाहती हूँ आप उनका डटकर सामना करो, डटकर मुकाबला करो। जब तक आप उनसे भागोगे, तब तक वो परेशानियाँ आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में एक मेजर चेंज हो, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जो हर तरीके से आपको खुशी दे, तो आपको परिस्थितियों से भागना नहीं है, आपको उनका सामना करना है। तो डियर, इधर बहुत सारे लोगों के साथ जो दैवी शक्ति है वो महाकाली हैं। कुछ लोगों के साथ मदर मैरी रहती हैं। जी हाँ, अगर आप बहुत इमोशनल हैं, अगर आप बहुत इमोशनल हैं और आप बहुत प्रेम करते हैं, आप बहुत मदरली हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग शायद नोवेना प्रेयर करते होंगे, मदर मैरी की प्रेयर है ये। तो ये समझ लीजिए कि बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पर मदर मैरी रहती हैं। तो मदर मैरी पता आपसे क्या कहना चाहती हैं? मदर मैरी आपसे कहना चाहती हैं, बेटा, प्रेम और शांति से जीना है। प्रेम बांटना है और शांति बांटनी है। इसके लिए लेट गो करिए उस हर चीज़ से जो आपको दुख देती है, जो आपको पीछे खींचती है, जो आपको अशांत करती है। और ज़्यादा से ज़्यादा करके आप अपनी माँ का, अपनी दादी माँ का, अपनी नानी माँ का, आपके घर में जो भी आपसे वृद्ध महिलाएं हैं, उनका आशीर्वाद लिया करिए। अगर उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा ना, तो आपके जीवन में बहुत बहुत बड़ा एक बिग चेंज होगा। अगर हो सके तो आप जब भी घर से बाहर निकले, कोई वृद्ध महिला दीनहीन आपको दिखे तो उनकी मदद किया करें, है ना। और अपने घर से जब भी आप बाहर निकले तो आपके घर में जो भी माँ की प्रतिमा है या फिर आपकी माँ है, तो उनका आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलें, क्योंकि माँ का आशीर्वाद आपको हर नेगेटिविटी से बचाता है, हर बुराई से बचाता है। ये आपसे मदर मैरी कहना चाहती हैं। तो डियर, इधर बहुत सारे लोगों के साथ मदर मैरी रहती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके स्पिरिट गाइडर साईं बाबा हैं। जी हाँ, साईं बाबा हैं। हो सकता है कि आप साईं बाबा को बहुत बहुत मानते हो, बहुत ज़्यादा मानते हो। तो जो दैवी शक्ति आपके साथ रहती है ना, वो साईं बाबा की शक्ति है। तो साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी कभी भी मत भूलना।
अपने मन में श्रद्धा हमेशा बरकरार रखना, लेकिन श्रद्धा के साथ सबूरी, पेशेंस हमेशा बना कर रखना, ठीक है। क्योंकि जहाँ श्रद्धा और सबूरी हैं वहाँ पर जीवन की बड़ी से बड़ी परिस्थितियों से लड़ा जा सकता है, निपटा जा सकता है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो किसी भी काम के प्रति कभी जल्दबाजी ना करें। अपने मन में उस काम को करते वक्त श्रद्धा रखें और सबूरी रखें कि समय के साथ सब कुछ बदल जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो डियर, इधर हमने बताया कि बहुत सारे लोगों के साथ दैवी शक्ति में मास्टर जीसस हैं, मदर मैरी हैं और महाकाली हैं। कुछ लोगों के साथ साईं बाबा हैं। एक बात देखिए, हो सकता है कि आप हनुमान जी को मानते हो, गणपति बप्पा को मानते हो, राम जी को मानते हो, श्री कृष्ण को मानते हो। हम आपको एक बात बताएं, ये सब एक ही शक्ति हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। हो सकता है कि आपका धर्म कुछ अलग हो, तो आप अल्लाह को मानते हैं, हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल भी मत समझिए कि उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति आपके साथ नहीं रहती। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ज़्यादातर करके मोस्टली लोगों के साथ ये ऊर्जाएं हमेशा रहती हैं, ये शक्तियाँ हमेशा आपके साथ रहती हैं। जब भी आप किसी नेगेटिविटी में, किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, जब भी आप किसी पर क्रोध करते हैं, जब भी आप अपनी मदर को इग्नोर करते हैं, समझ रहे हैं, जब भी आप किसी काम के प्रति जल्दबाजी दिखाते हैं, तो ये शक्ति ये आपके आसपास घूमने लगती हैं और किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने लगती हैं। और अगर आप परिस्थितियों से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, सिचुएशंस का सामना नहीं कर पाते, तो माँ आपसे कहना चाहती हैं, अगर आप जीवन में बदलाव चाहते हैं तो परिस्थितियों से भागिए नहीं, उनका सामना करिए, ठीक है। और देखिए, मदर मैरी आपसे कहती हैं कि अपनी माँ को, किसी भी वृद्ध महिला को जिनका आप सम्मान कर सकें, तो प्लीज़ उन्हें कभी इग्नोर ना करें। हो सके तो आप जितना हो सके उनका आशीर्वाद लें, ठीक है। और साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि कभी भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में काम बिगड़ जाते हैं। अपने अंदर श्रद्धा और सबूरी हमेशा बना कर रखें। वैसे तो हम आपको एक बात बताएं, यहाँ पर बहुत सारी दैवी शक्तियाँ हैं जो आपकी मदद कर रही हैं, लेकिन बहुत सारी शक्तियों का नाम हमें नहीं पता है। इस वजह से आप इतना समझिए कि आप एक बहुत पावरफुल सोल हैं, बहुत ओल्ड सोल हैं, समझ रहे हैं, बहुत अनुभवी आत्मा हैं। और इस वजह से कई तरह की आत्माएं हमेशा आपके साथ रहती हैं। आप इस चीज़ को महसूस भी करते हैं कि कोई ना कोई है ऐसा जो आपके साथ रहता है, जो आपको हर मुसीबत से बचाता है। जैसे कि बहुत सारे काम आपके ऐसे होते हैं, आपको लगता है कि इम्पॉसिबल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से वो उसे पॉसिबल कर देते हैं। आपकी ज़िंदगी में इतना उतार चढ़ाव होने के बाद भी वो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से आशा का दीपक जला ही देते हैं। आपके आसपास नेगेटिव लोगों की कमी नहीं है, आपको दर्द देने वालों की कमी नहीं है, इसके बावजूद वो आपको उन सभी चीज़ों से बचाते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है। अब देखिए, हम आपको एक बात बताएं, यहाँ पर बहुत सारी देवी शक्तियाँ ऐसी हैं जो आपसे कहना चाहती हैं कि जब आप परिस्थितियों से भागते हैं ना, सिचुएशन से भागते हैं ना, उनका सामना नहीं करना चाहते ना, जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आया और लाइक आपको लगता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ये दुख है, मुझे नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप अपना कर्मा क्लीन करने के लिए रेडी नहीं होते। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप भाग कर कहीं जाएंगे नहीं। अगर आप अभी भाग गए तो 4 दिन बाद आपको उसका सामना करना पड़ेगा। हम परिस्थितियों का सामना जब तक नहीं करेंगे तब तक वही चीज़ें हमारे जीवन में रिपीट होती रहती हैं। इस वजह से कुछ लोगों से आपके स्पिरिट गाइडर कहना चाहते हैं कि अपना कर्मा रिलीज़ करिए, अपने कर्मों की क्लिनजिंग करिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम आपको एक बात बताएं, हम जब रीडिंग करते हैं ना, तो जो हमारा मंदिर है जहाँ पर बहुत बड़ी माँ भगवती की पिक्चर है और हमारे गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी, और बुद्ध जी हैं, बहुत सारे साईं बाबा हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आप लोगों की सडनली मतलब ये रीडिंग करते करते हमारी नज़र लड्डू गोपाल पर पहुंची, तो हमने देखा जैसे कि वो गुस्से में हमें देख रहे हैं। शायद वो ये कहना चाहते हैं कि मेरा नाम तो लिया ही नहीं, मैं भी रहता हूँ, मैं भी मदद करता हूँ दोस्त बनकर,
हर किसी की मदद करता हूँ। अच्छा, तो फिर हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ हाँ ठीक है, हम बोल देते हैं कि हाँ मतलब आप भी रहते हो। इनकी जो फेस का इम्प्रेशन था ना, जो मॉर्निंग में पूजा के टाइम हमने इन्हें नहलाया था, इनका श्रृंगार किया था, भोग लगाया था, वो जो चेहरा था ना वो अभी बदल चुका है। तो इस वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि नाम नहीं लिया ना कि कृष्ण जी भी रहते हैं, तो इस वजह से शायद इन्हें गुस्सा आ रहा है। चलो अब आप गुस्सा मत करो, हम आपका नाम ले लेते हैं, ठीक है मेरा प्यारा सा बच्चा। हाँ देखिए, बिल्कुल मत भूलना आप, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ कृष्ण जी भी रहते हैं, जो हमेशा आपकी मदद करते हैं, आपके अंतर मन में प्रेम जगाते हैं, आपको नेगेटिविटी से दूर करते हैं, ठीक है। भूलना नहीं, आपके साथ कृष्ण जी भी रहते हैं। हमने हमारे बच्चे का नाम ले लिया। पता है, रीडिंग करते करते इन्होंने ना टॉपिक चेंज कर दिया सडनली सब कुछ चेंज कर दिया। पता है, कृष्ण के साथ हमारा रिश्ता जैसे कि एक छोटा बेबी होता है ना, तो वो हमारे लिए छोटे से प्यारे से बेबी जैसे हैं, और हमारा बहुत मदरली नेचर है। तो पता नहीं, हम जैसे कि माँ हैं उनकी, ठीक है। भगवान कहते हैं मेरे साथ एक रिश्ता स्थापित कर लो। जब हम किसी के साथ एक कनेक्शन बना लेते हैं ना, जैसे किसी नाम से किसी को संबोधित करने लगते हैं ना, हम किसी की माँ बन जाते हैं, किसी की बहन बन जाते हैं, तो वो रिश्ता अपने आप में बहुत पावरफुल हो जाता है। तो ईश्वर कहते हैं, स्पेशली कृष्ण कहते हैं कि आप जो चाहो मुझे बना सकते हो। कुछ लोग अपना दोस्त बना लेते हैं, दोस्ती का रिश्ता निभाते हैं, कुछ लोग अपना बेटा, कुछ लोग अपना प्रेमी। तो जो कृष्ण का और हमारा रिश्ता है वो माँ बेटे का है, हम उनकी मम्मा हैं, वो हमारे बेटे हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, प्यारे प्यारे से, और हम इन दोनों का ही ख्याल रखते हैं। तो आपकी रीडिंग करते वक्त हमें फ़ील हुआ कि शायद हमारा बेटा हमसे गुस्सा हो रहा है हमसे नाराज़ हो रहा है। इस वजह से हम अपने बेटे का नाम ले लेते हैं कि हमारा बेटा किसी का दोस्त बनकर, किसी का भाई बनकर, किसी का बेटा बनकर, और किसी न किसी रूप में हर किसी की मदद करता है, हमारा कृष्ण, ठीक है। तो अब हम रीडिंग आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अब देखिए, ये जितने भी एंजल्स हैं, जितने भी यहाँ पर स्पिरिट गाइडर्स हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप डिवाइन से, यूनिवर्स से बहुत डीपली कनेक्ट हैं। डियर पाइल नंबर 2, बहुत डीपली कनेक्ट हैं, लेकिन आप इस वक्त किसी दुविधा में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से इस वक्त आप इनकी गाइडेंस को इग्नोर कर रहे हैं। हमें ये टॉपिक भी मेडिटेशन में सजेस्ट हुआ है आज। शायद हमें ऐसा लगता है कि ये इस वजह से सजेस्ट किया गया क्योंकि आप जैसी आत्माएं जो कि ब्रह्मांड से बहुत डीप लेवल पर कनेक्ट हैं, और वो अगर किसी गलत दिशा में बढ़ जाएं आगे, वो किसी चीज़ में कंफ्यूज्ड हो जाएं, उन्हें कोई सही रास्ता दिखाने वाला ना हो, ठीक है, और वो अपनी इनर वॉइस को भी इग्नोर करें, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हमें या फिर हम जैसी और भी जो आत्माएं हैं जो ऐसा काम कर रही हैं उन्हें माध्यम बनाते हैं। तो अभी हमें समझ में आया कि हम इस टॉपिक पर रीडिंग क्यों कर रहे हैं। हमें लग रहा था, हमने सच बताए दूसरा टॉपिक सेलेक्ट कर रखा था कि हमें दूसरे टॉपिक पर रीडिंग करनी है, लेकिन अभी आपको बताएंगे नहीं। वो भी बहुत अच्छा टॉपिक था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने हमसे रीडिंग करवाई इस टॉपिक पर। कहीं ना कहीं आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कंप्लीशन आने ही वाला है। आप जिसका सदियों से इंतज़ार कर रहे हैं, जिस चीज़ का भी, वो क्षण, वो समय आने ही वाला है, और आप इस वक्त गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि पता नहीं उम्मीद है कि नहीं है, आप अभी होपलेस हो रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए, अपने करियर को लेकर आप परेशान हो, अपनी लव लाइफ को लेकर आप परेशान हो, बस इतना समझिए वो समय आ गया है जब सफलता आपसे दूर नहीं है। कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद सफलता आपके कदमों में होगी। लेकिन अगर आप इस वक्त गिव अप कर देते हैं, इग्नोर करते हैं अपनी इंट्यूशन को, तो ध्यान रखना आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो देंगे। समझ रहे हैं? अभी ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं
कि आपके अंदर सब्र कमाल का है, आपने बहुत सब्र किया है मेरे बच्चे, आप अभी भी सब्र करिए। आप में से बहुत सारे लोगों का शायद मणिपुर चक्र बैलेंस हो रहा है धीरे धीरे, और जिन लोगों का इम्बैलेंस है, आपको हम एक बात बताएं, मणिपुर चक्र जब भी इम्बैलेंस होगा आपकी पूरी ज़िंदगी इम्बैलेंस हो जाती है। किसी चीज़ में भी बैलेंस नहीं रहता, ना आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, ना आपके परिवार में संतुलन होता है, ना आपकी लव लाइफ में, कहीं पर भी आपको एक बैलेंस देखने के लिए नहीं मिलता। इसका सिर्फ इतना ही मीनिंग होता है कि आपका मणिपुर चक्र बैलेंस नहीं है, आपका थर्ड चक्र बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले आप अपना मणिपुर चक्र बैलेंस करिए, ठीक है, तभी आपको आपकी लव लाइफ में और आपकी करियर में सक्सेस मिल सकेगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी में हैं। महाकाली आपसे कहना चाहती हैं कि यूनियन होने वाला है, सब्र रखिए, कंप्लीशन होने वाला है, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। अब समय छोड़कर जाने का नहीं है, अब समय है फसल काटने का। आपने इतने समय जो मेहनत की, जो एफर्ट लगाए, उन सब का अब आपको बहुत जल्द पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप होपलेस हो रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं, छोड़ो, हटाओ, गिव अप कर दो, तो ये आपको नहीं करना है। पता है हमने क्यों कहा कि आप एक ओल्ड सोल हैं, आप एक हायर लेवल की सोल हैं? क्योंकि यहाँ पर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आपके जो थॉट्स हैं वो इतने पावरफुल हो चुके हैं बिकॉज ऑफ मेडिटेशन कर करके। अगर आप चाहें तो अपना भाग्य खुद से लिख सकते हैं। हाँ, आपको पता है जिनके ऊपर कुछ कर्मों का बोझ नहीं होता है ना ज़्यादा, फिर वो अपने भाग्य विधाता बन सकते हैं। इधर कुछ लोग अभी हैं जिनकी कर्मा क्लिनजिंग चल रही है, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ क्लीन हो चुका है। अब वो एक हायर लेवल की सोल बन चुकी हैं, अब वो पाप और पुण्य से ऊपर उठ चुकी हैं, अब वो प्रोग्रेस कर रही हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। इस वजह से ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और यही आपका सोल पर्पस है। अगर आप मार्ग भटकते हैं, रास्ता भूलते हैं, तो आपको कई तरह के अनुभव मिलेंगे, अच्छे और बुरे, लेकिन हो सकता है कि पता नहीं कितने दिनों तक आपको भटकना पड़े। आपका जो बिल्कुल सीधा रास्ता है अब सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है। अब आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, आपको ज़्यादा संसार में फंसने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई भी ज़िंदगी भर रहने नहीं आया है, सिर्फ कुछ समय तक हमारा इस पृथ्वी पर निवास है, उसके बाद हम सबको जाना है। एक बात हमेशा याद रखना, आप सबको पता है। इसके साथ साथ आप अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को ना भूलें। ये ईश्वर स्पेशली आपसे कहना चाहते हैं। डियर पायल नंबर 2, लव लाइफ की बात करते हैं। अभी आप ना कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं। शायद आप किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उम्मीद है या फिर नहीं है उसके आने की, कोई होप है या नहीं है उसके आने की। हाँ, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद मजबूर हैं बहुत ज़्यादा। आपको लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कभी कभी आपका मन करता है कि सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाएं, सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाएं। संसार से भाग कर मत जागो, संसार में रहकर जागो। आपको भगोड़ा नहीं बनना है, समझ रहे हैं? जिनके आने की आपको लगता है कि उम्मीद है या फिर नहीं है, ईश्वर कहते हैं कि उनके आने की पूरी पूरी उम्मीद है, लेकिन अभी वो बंधनों में फंसे हुए हैं, अभी वो सामाजिक रीतियों में फंसे हुए हैं। हो सकता है या तो उनकी शादी हो गई हो, शादी की बातचीत चल रही हो, या फिर उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हों। कुछ तो है उनकी ज़िंदगी में ऐसा जिसकी वजह से अभी वो फंसे हुए हैं, लेकिन इसकी वजह से आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहीं ना कहीं बीच बीच में गैप कर देते हैं। कंटिन्यूसली आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, आपका ध्यान भटक रहा है, बार बार आपका ध्यान उधर जा रहा है, और करियर पर भी आपका फोकस नहीं बन पा रहा है, ध्यान नहीं बन पा रहा है। तभी ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप उनकी टेंशन मत लो और कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आपने हमेशा से सब कुछ डिवाइन को सरेंडर किया है ना, अभी भी कर दो, वो सब कुछ सही कर देंगे। और हम आपको अभी बता देते हैं कि आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। विदिन 3 मंथ्स सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंजल्स बहुत सारी ऊर्जाएं, बहुत सारी दैवी शक्तियाँ खुद आपकी मुलाकात करवाएंगे, खुद आपका यूनियन कराएंगे। तो आपको होपलेस नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है। अभी कुछ काले बादल हैं, ये छट जाएंगे, ये चले जाएंगे, फिर मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा, है ना। तो इन बादलों को देखकर घबराना नहीं है, ठीक है। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। आप बस अभी मेडिटेशन पर ध्यान दीजिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ध्यान दीजिए। करियर के लिए यहाँ पर देखिए, करियर के लिए भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका शायद कॉन्फिडेंस मर गया है कुछ चीज़ों के लिए। आप लोगों से बात नहीं कर पाते, बहुत हिचकते हैं, डरते हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है कुछ लोगों के अंदर, सबके लिए नहीं बोल रहे हैं। और अभी करियर में आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 चॉइस हैं, जिनको लेकर आप बहुत कन्फ्यूज्ड हैं कि इधर जाऊँ, ये करूँ। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, कंफ्यूज्ड मत होइए, अपना आत्मविश्वास प्रबल करिए और एक चीज़ को चूज़ कर लीजिए। डेफिनेटली आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। समझ रहे हैं, आप एक्शन ले लीजिए, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को 888 दिख रहा होगा, तो उनके लिए ईश्वर कह रहे हैं, जिसकी तरफ आपको लगता है कि इधर प्लस पॉइंट ज़्यादा हैं, इस काम में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी भी तो इंट्यूशन स्ट्रांग है भाई, अपनी आत्मा की भी तो सुनिए, आपकी आत्मा भी तो कुछ कह रही है आपसे। तो आत्मा की आवाज़ सुनिए, इग्नोर मत करिए। आप इसी फील्ड में आगे बढ़िए जिस फील्ड में बढ़ने का आपका मन कहता है, आपका पैशन कहता है। आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, फियरलेस होने की ज़रूरत है। अपना कॉन्फिडेंस बना कर रखिए। हाँ, यहाँ कोई किसी की समानता नहीं कर सकता, कोई किसी चीज़ में बड़ा होता है, कोई किसी चीज़ में बड़ा होता है, ठीक है। तो अपने आप को किसी से कम समझने की ज़रूरत नहीं है, कि अपने अंदर आत्मविश्वास बना कर रखना। किसी से भी डरने की, हिचकिचाने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। और जिनके साथ ईश्वर होते हैं ना, उन्हें तो कभी डरना ही नहीं चाहिए, उन्हें तो कभी घबराना ही नहीं चाहिए। ईश्वर का नाम लेकर बात करना शुरू करो। तभी हम कहते हैं कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो मेडिटेशन करिए। कुछ लोग ना बोल नहीं पाते, बोलने में हिचकिचाते हैं। आपको पता है, फर्स्ट इम्प्रेशन आपकी वॉइस से पड़ता है, पर्सनालिटी से पड़ता है, समझ रहे हैं। तो इस वजह से मेडिटेशन सबसे बेस्ट है। अगर आपको पता है, आप मेडिटेशन, योग, प्राणायाम करते हैं ना, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, आप स्वस्थ भी रहते हैं, और आपका आभा मंडल, आपका ऑरा शाइन करता है। पता है, फेस पर भी बहुत ग्लो आता है। आप महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ कर लीजिए, क्रीम, फेस वॉश, नाइट क्रीम, सनस्क्रीन, फलाना ढिमकाना, इन सबको साइड में रख दीजिए और आप 15 दिन कम से कम बात करिए और सिर्फ मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग और इवनिंग 20-20 मिनट का। आपके फेस पर वो शाइन होगी, वो चमक होगी, वो ग्लो होगा जो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो इनर ग्लो होता है, ठीक है। इसी वजह से मेडिटेशन करने से सब कुछ बेस्ट होता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, हर फील्ड में सक्सेस मिलती है, समझदारी आती है, चीज़ें बैलेंस होती हैं, और कहीं ना कहीं हमारी खूबसूरती भी बढ़ती है। हाँ, तो इस वजह से मेडिटेशन कभी मत छोड़िए। ये यहाँ पर महाकाली, मास्टर जीसस, मदर मैरी, साईं बाबा और भी जितनी भी दिव्य आत्माएं हैं, और हमारे कान्हा जी आपसे कहना चाहते हैं कि मेडिटेशन ज़रूर करना और गिव अप मत करना। सक्सेस बहुत जल्द आपको मिलेगी, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।